हेलो। आज का सेशन पैसों से रिलेटेड इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि वो हमारे इनर वर्ल्ड को पूरी तरह से चेंज कर देगा और जिसकी वजह से मनी और आपके बीच का जो एक बहुत बड़ा कांटा है, एक बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल है, वो हम आज के इस सेशन के थ्रू हटाएंगे। यस, टुडे वी विल टॉक अबाउट मनी ब्लॉक्स। मनी ब्लॉक्स क्या होते हैं? हमारी ऐसी मान्यताएं या हमारे ऐसे बिलीव्स जो कि हमारे और मनी के बीच की दूरियों को बढ़ाते हैं ना। आप सोचेंगे मान्यताओं से पैसों का आने से क्या रिलेशनशिप है? बहुत बहुत गहरा रिलेशनशिप है। हमारी बिलीव्स से दो तरह की इम्पैक्ट आती है मनी की एनर्जी के ऊपर। फर्स्टली, मान लीजिए कि आपने बचपन से यही सुना है कि पैसा तो सिर्फ उन्हीं के पास आता है जो रिच हैं और गरीबों के पास में बहुत पैसा नहीं आता। और आप इस चीज़ को ओवर द टाइम जब सच मानने लगते हो और अगर आपके पास ऑलरेडी बहुत पैसा नहीं है तो आप अपने काम में 100% कभी दोगे ही नहीं ज़्यादा पैसा कमाने के लिए। क्योंकि जब कभी भी आपको मौका मिलेगा कि आप ज़्यादा मेहनत करके ज़्यादा पैसा कमा सको, आपके पीछे से एक आवाज़ कहेगी, स्टॉप, रुक जाओ। तुम ऑलरेडी बेसिकली एक मिडिल क्लास फैमिली से हो, तुम अमीर नहीं बन सकते क्योंकि तुम ऑलरेडी अमीर नहीं हो। और फिर क्या होगा? जो एक्शंस तब लेने चाहिए थे, आप वो एक्शंस सबकॉन्शियसली अवॉइड कर दोगे, जिस वजह से मनी और आपके बीच की दूरी बरकरार रहेगी। या फिर सेकेंडली, अगर आपकी ऐसी मान्यताएं हैं कि मनी सिर्फ उसके पास ही आता है जिसके पास पहले से पैसा है, तो मनी की एनर्जी जो कि ये कहती है कि मैं सबके पास हूँ, आप उस एनर्जी का ऑपोजिट सोच रहे हो। तो ऑपोजिट्स कभी भी एक दूसरे को ऑपोजिट एनर्जी अट्रैक्ट नहीं करेगी। मनी के साथ में अगर आपको अपनी एनर्जी को मिलाना है तो आपको एग्जैक्टली उसी लेवल पर थॉट क्रिएट करने होंगे जिस लेवल पे मनी की एनर्जी वाइब्रेट कर रही है। आने वाले सेशंस में हम इस चीज़ पे और डिटेल में देखेंगे कि मनी की वाइब्रेशन क्या होती है और एग्जैक्ट उस लेवल पे हम कैसे वाइब्रेट कर सकते हैं। बट अभी के लिए बस इतना समझ लीजिए कि मनी को लेकर आपकी जो मान्यताएं हैं उससे आपके लॉजिकल एक्शंस भी इम्पैक्ट होते हैं। और जो ये फील्ड ऑफ एनर्जी है, क्योंकि एवरीथिंग इज अबाउट एनर्जी इन दिस यूनिवर्स, दिस इज साइंटिफिकली प्रूवन कि हमारे थॉट्स दे आर ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, हमारे इमोशंस वो भी एनर्जी है, एंड मनी दैट इज ऑल्सो एनर्जी। एंड लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहता है कि जैसी एनर्जी होगी वो अपनी तरफ और भी ज़्यादा वैसी ही एनर्जी को खींचेगी। फॉर एग्जाम्पल, कोई पर्टिकुलर डे में आपने सुबह सुबह कुछ नेगेटिव एक्सपीरियंस कर लिया, जैसे कि आपकी घर में किसी से अनबन हो गई या छोटा सा कुछ आर्ग्यूमेंट हो गया। वो पर्टिकुलर दिन जब आप काम पे जाते हो या जब आप बाकी डे टू डे लाइफ के जो टास्क हैं उनको करते हो, तो ये फाइंड आउट कि अलग अलग लोगों से आपकी बेवजह ही बहस हो रही है। एंड कहीं कुछ छोटा सा टक्कर हो गई किसी के अननोन के साथ में, कोई काइंड ऑफ क्लैश हो गया, ऑफिस में किसी के साथ में, प्यून के साथ ही या बॉस के साथ या एम्प्लॉयज़ के साथ कुछ ना कुछ ऐसी बात हो गई। एंड बाय द एंड ऑफ द डे यू टेल योरसेल्फ, आज का तो दिन ही खराब था। तो एक्चुअल में वो दिन खराब नहीं था, आपने जो सुबह सुबह उस नेगेटिव एनर्जी को बहुत डीप में इंटेंसली जब फील किया था, तो वही एनर्जी पूरा दिन लौट के आपके पास फिर से आती है। तो एनर्जी लौट के कैसे आती है? एनर्जी का व्हीकल इज योर एक्सपीरियंसेस। आप पूरे दिन में ऐसी ही चीज़ें एक्सपीरियंस करोगे जिससे सेम फीलिंग जो आपने सुबह सुबह तक फील की थी इंटेंसली, उसको आप फिर से अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे। ये मैंने वन डे का एग्जाम्पल दिया है, ऐसा कई बार हमारे साथ हफ्तों तक भी होता है। हम सोचते हैं यार कैसे दिन चल रहे हैं आजकल, कुछ बिजनेस नहीं आ रहा है, या फिर कैसे दिन चल रहे हैं आजकल, जहाँ देखो वहाँ प्रॉब्लम, आगे से आगे मेरे लिए एक नई प्रॉब्लम खड़ी हुई है। तो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज उन पर्टिकुलर डेज में आप कंसिस्टेंटली जो थॉट्स क्रिएट कर रहे हो, जो इमोशंस क्रिएट कर रहे हो, वो सिमिलर पैटर्न में है। और वो जिस पर्टिकुलर पैटर्न में एनर्जी को रिलीज़ कर रहे हैं, उसी पैटर्न के एक्सपीरियंसेस आप अपनी लाइफ में इनवाइट करते हो। अच्छे दिन भी आते हैं, कभी कभी हमें लगता है यार अभी तो लगता है मेरी किस्मत ही चल रही है,
सब कुछ अच्छा हो रहा है, आज वहाँ से भी अच्छी न्यूज़ आ गई, आज तो मेरा पुराना दोस्त भी मिल गया, कल उन्होंने भी मेरे लिए कुछ अच्छा कहा था, एवरीथिंग इज़ गोइंग गुड। क्योंकि आपका जो इनर इमोशनल लेवल है वहाँ पे, और आपका जो बिलीव्स है जहाँ से वो इमोशंस बनते हैं, वो एक्चुअल में उस लेवल पे वाइब्रेट कर रहे हैं जिस लेवल पे वो इमोशंस वाइब्रेट कर रहे हैं, वो एक्सपीरियंसेस तभी आपकी लाइफ में आ रहे हैं। नाउ सेम थ्योरी अप्लाइज टू मनी ऑल्सो। मनी की भी अपनी एनर्जी है, और अगर आपकी मान्यता ये कहती है, आपके बिलीव्स ये कहते हैं कि पैसा सिर्फ उन्हीं लोगों के पास आएगा जिनकी बहुत अच्छी किस्मत होती है, जिसकी किस्मत नहीं है वो कितनी भी मेहनत कर ले पैसा नहीं आएगा, तो पहला लॉजिकली देखें तो ऑब्वियसली आप मेहनत करोगे ही नहीं, क्योंकि आपको लगेगा किस्मत में ही नहीं है, क्या करना है मेहनत करके, छोड़ो इसको। और दूसरा, आपने मनी को ये एनर्जी पास की है कि मैं किस्मती नहीं हूँ, और पैसा सिर्फ किस्मती के पास ही आता है ना। वो मनी आना भी चाहेगा तो आपने उसके लिए दरवाजे बंद कर दिए हैं, आपने उस एनर्जी को अपनी एनर्जी से मैच ही नहीं होने दिया, क्योंकि मनी की एनर्जी ये कहती है कि मैं किस्मत से नहीं आता हूँ, मैं सबके पास इनफाइनाइटली आता हूँ, मुझे सिर्फ बुलाने की देर है। तो ये बिलीव्स, पता नहीं आपके दिमाग में किस किस तरह की सोच होगी, बट पता लगाया जा सकता है। आज इसी सेशन के अंदर वी विल फाइंड आउट कि मनी को लेकर बचपन से लेकर अब तक जो थॉट्स आपने क्रिएट किए हैं वो क्या हैं, कौन से थॉट्स का मेजर इम्पैक्ट इस वक्त आपकी लाइफ में आ रहा है, और उन थॉट्स को हम परमानेंटली चेंज कैसे कर सकते हैं। जब इंसान 7 साल की उम्र का होता है, उस समय से उसको अपने साथ हुई हुई चीज़ें, एक्सपीरियंसेस याद रहने लग जाते हैं। स्पेशली मनी से रिलेटेड मैटर्स जो हमारे साथ मैटर्स हुए हैं, वो 7 या 8 साल की उम्र में जो होते हैं वो हमारे ऊपर बहुत गहरी छाप छोड़ देते हैं। तो लेट्स फाइंड आउट व्हाट आर योर अर्लीस्ट मनी मेमोरी, क्योंकि वहीं से ये सारी कहानी शुरू हुई थी। तो अभी एक काम कीजिए, बिफोर वी प्रोसीड अहेड, क्लोज योर आइज, अपनी आंखें बंद कर लीजिए, एक गहरी सांस अंदर लीजिए और सांस बाहर छोड़ दीजिए। एक और गहरी सांस अंदर और सांस बाहर। रिलैक्स, अपनी पूरी बॉडी को ढीला छोड़ दीजिए। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। अब मैं चाहती हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी की अर्लीस्ट पैसों को लेकर जो भी मेमोरी थी वहाँ पहुँच जाएं। आपको जो भी याद आ रहा है फ्लैशबैक में जाइए, आंखें बंद ही रखनी है, और फ्लैशबैक में जाते जाइए। अर्लीस्ट आपको क्या याद आ रहा है, आपके पेरेंट्स वो क्या बोल रहे थे पैसों के लिए आपको, जब आपने कोई चीज़ मांगी तो उन्होंने क्या बोला, या मांगने से पहले आपको याद होगा कि आपके क्या इमोशंस थे, क्या एक्सपेक्टेशन थी कि मेरे मांगने पे क्या कहेंगे, कुछ भी, वॉट एवर यू रिकॉल ऑफ, याद कीजिए उसको। कोई स्पेसिफिक चीज़ जो आपने अपने पेरेंट्स से मांगी हो, उस पर उनका क्या रिएक्शन था। आपके अर्लीस्ट मेमोरी, आपके हो सकता है आपको आपके टीनेज की ऐसी कोई मेमोरी याद आ जाए, या उससे भी पहले की बचपन की कोई बात याद हो, याद कीजिए। उस समय आपका कैसा घर था, किस जगह पे एग्जैक्टली वो इंसिडेंट हुआ था, मार्केट में हुआ था, घर पे हुआ था, स्कूल में हुआ था, कहीं और। प्रिसाइसली उस मोमेंट को याद करने की कोशिश कीजिए, जो भी याद आ जाए अर्लीस्ट। अब याद कीजिए आपके कांटेक्ट में जो रिश्तेदार, जो लोग थे, उनमें से किन किन लोगों के पास पैसा हुआ करता था। कितना, जितना भी आपको याद है सिर्फ उतना ही याद करने की कोशिश कीजिए। आपको तब बहुत ज़्यादा शायद समझ नहीं थी, बट जो कुछ आपके माइंड ने तब एक्सेप्ट कर लिया होगा वो आपको इस वक्त याद आ जाएगा।
ऐसे कौन लोग थे जिनके पास ज़्यादा पैसा नहीं था? याद कीजिए। आपके घर के अंदर पैसा कहाँ से आता था, क्या आपको तब पता था? अगर हाँ तो याद कीजिए, कहाँ से आता था तब पैसा? पैसों को लेकर आपके घर के एनवायरनमेंट में किस तरह की बातें होती थी? आपसे जनरली क्या कहा जाता था? जब भी स्पेशली आप कोई चीज़ मांगते थे तो आपसे क्या कहा जाता था? आपकी फैमिली कैसी थी? सेविंग टाइप्स में थी, बहुत ज़्यादा सेविंग में विश्वास रखती थी, या स्पेंड थ्रिफ्ट थी, बहुत ज़्यादा खर्चा करने में विश्वास रखती थी? या फिर आपके फैमिली के अंदर पैसों के टॉपिक को ही अवॉइड कर दिया जाता था? याद कीजिए, आप बच्चे थे तो क्या आपको फाइनेंशियल टॉक्स में इन्वॉल्व किया जाता था या आपको दूर रखा जाता था? और अब धीरे से अपनी आंखें खोलेंगे। 1 2 3 4 5। अपनी दोनों आंखें खोल लीजिए। एक बार के लिए हाथों को रब करके अपनी आंखों पे लगा लीजिए और आंखें खोल लीजिए। ओके, सो जो भी आपको याद आया उन चीज़ों को अब इस स्टेप को आप पॉज करेंगे और अपनी मैनिफेस्टेशन जर्नल के अंदर लिखेंगे। एक एक बात लिखेंगे जो कुछ भी आपको याद आता है रिगार्डिंग योर चाइल्डहुड मनी मेमोरी। आपको अर्लीस्ट जो भी किस्से याद थे कि ऐसा हो रहा था, वो ऐसा कर रहे थे, या मुझे मनी के लिए ऐसा बोल रहे थे, मम्मी ने बोला था या पापा ने बोला था या दादा ने बोला था या किसी टीचर ने या फ्रेंड ने बोला था, या मैं दूसरों को देखकर क्या सोचता था तब कि इनके पास ऐसी गाड़ी क्यों है, मेरे पास क्यों नहीं है, उस बच्चे के पास वो टॉय है, काश हम भी अमीर होते। वॉट एवर, जो भी चीज़ें आपको याद आ रही है, चाहे दूसरों की कही हुई, चाहे आपके खुद के थॉट्स की, उन सभी को अपनी मैनिफेस्टेशन जर्नल के अंदर या अपने डायरी के अंदर लिख लीजिए। इसमें आप ये भी लिखिएगा उन दिनों कौन कौन लोग आपको ऐसे याद हैं जिनके पास पैसा हुआ करता था और उनको देखकर आप कैसा महसूस करते थे। कौन लोग ऐसे थे जिनके पास पैसा नहीं हुआ करता था, हो सकता है उसमें आपकी खुद की फैमिली का नाम भी कहीं ना कहीं हो, और उस बारे में आप क्या सोचते थे। आपके घर में अक्सर पैसों की कमी की बात होती थी या पैसों को लेकर ज़्यादा कोई तनाव नहीं रहता था। आपके घर में पैसों को सेव करने पे ज़्यादा जोर दिया जाता था या बेफिजुल खर्ची पे ज़्यादा जोर दिया जाता था। क्या बचपन में आपको पैसों की टॉक्स में इन्वॉल्व किया जाता था या नहीं किया जाता था? इन सभी क्वेश्चंस का एक एक करके आंसर अपनी मैनिफेस्टेशन जर्नल के अंदर लिखिए, और जब आप लिख चुके हों तब वापस से इस स्टेप को आप हटाएंगे, आई मीन पॉज से हटाएंगे और आगे का सेशन शुरू करेंगे। टेक योर टाइम नाउ, पॉज इट। ओके, आई एम अज्यूमिंग कि आपने अपना चाइल्डहुड मेमोरी को अपनी नोटबुक के अंदर पूरी तरह से उतार लिया है। नहीं उतारा है तो फिर से कहूँगी पॉज कीजिए, पहले इस एक्टिविटी को कीजिए, फिर ही आगे बढ़िए। सिर्फ सुनने से चेंजेस नहीं आएंगे, आपको जहाँ जैसा करने को कहा जाए वो करना पड़ेगा, तब ही चेंजेस आएंगे। सो नाउ कुछ और क्वेश्चंस भी हैं जिसके आपको अब आंसर्स देने हैं। आप अपनी अर्लीस्ट मनी मेमोरी को अच्छे से देख चुके हो कि तब क्या था ना। कुछ चीज़ें ऐसी रही होंगी जिनका आपको लगता है कि मनी की अबंडेंस के साथ में रिश्ता है, यानी कि अगर वो थॉट्स, वो बिलीव्स अगर किसी के मन में रह जाएं तो वो लोग डेफिनेटली मनी ज़्यादा कमाएंगे। बट अब आपको शायद ऐसा भी रियलाइज़ हो रहा होगा कि कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस जो कमी के बारे में थे, जो मनी की कंप्लेंट के बारे में थे, जो पैसों के बुरे होने के बारे में थे, ऐसे थॉट्स, ऐसे बिलीव्स, ऐसे एक्सपीरियंसेस
वो सब मनी के लिए नेगेटिव एक्सपीरियंसेस थे। तो जो एक्सपीरियंस आपको पॉजिटिव लगे उन सभी के आगे एक प्लस का मार्क कर दीजिए, और जो आपको लगे एक्सपीरियंसेस, थॉट्स या बिलीव्स जो कि नेगेटिव थे उनके आगे एक माइनस का साइन लगा दीजिए। एंड व्हेन यू आर डन विद दिस, जहाँ जहाँ माइनस का साइन लगा है हमें उस हर एक स्टोरी को चेंज करना होगा। ये पूरी हमारी मनी की स्टोरी है जिसको हम अभी पता करने की कोशिश कर रहे हैं। एट द एंड वी विल सी कि इसको कैसे चेंज किया जा सकता है। तो अभी चेंज नहीं करेंगे, अभी हम सिर्फ मार्क करते जाएंगे क्या पॉजिटिव था क्या नेगेटिव था। नाउ कमिंग टू द सेकेंड पार्ट ऑफ योर मनी स्टोरी, आपकी चाइल्डहुड मेमोरीज आपने देख ली कि क्या थी। अब आज के समय की अगर हम बात करें तो आपको जब आप मनी के खर्चे की बात आती है आपके सामने, तो आप किस तरह के स्टेटमेंट्स यूज़ करते हो? इन जनरल जब पैसों का डिस्कशन हो रहा है तो आप दूसरों से, फ्रेंड्स से, फैमिली से क्या कहते हो? जब आप खुद में बैठे हुए होते हो तो उस समय पैसों के बारे में आपके थॉट्स क्या चल रहे होते हैं कंसिस्टेंटली? एक या दो बार नहीं, जो मोस्टली हर बार होता है वो चीज़ें आपको रिकॉल करनी है कि मोस्टली मैं लोगों से पैसों के लिए ये कहता हूँ, मोस्टली मैं खुद से पैसों के लिए ये कहता हूँ, मोस्टली जब कभी भी कोई खर्चा आएगा तो मेरे मन में यही बात आती है। ऐसे वॉट एवर यू थिंक ऑफ रेगुलरली, उन सभी चीज़ों को अपने जर्नल के अंदर लिखना शुरू कर दीजिए अभी इसी वक्त। लिखिए लिखिए पॉजिटिव एंड डू इट राइट नाउ। ओके, आई एम अज्यूमिंग कि आपने कर लिया है। नाउ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको क्या लगता है आज की डेट में आपके पास पैसा कहाँ से आना चाहिए? व्हाट शुड बी योर सोर्स ऑफ इनकम? क्या आपके अपने काम से आना चाहिए, या आपको इनहेरिटेंस में पैसा मिलना चाहिए कि यार मेरी तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा दादा और उनके ज़माने की ज़मीनें पड़ी है, मुझे मिल नहीं रहा है, वहाँ से मिलना चाहिए? या फिर आपको लगता है कि आपको पैसा मिलना चाहिए किसी लॉटरी के थ्रू, या आपको लगता है कि इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू पैसा मिलना चाहिए? व्हाट इज़ योर बिलीफ? कहाँ से मिलना चाहिए? या फिर आपको नहीं कमाना चाहिए, आपकी फैमिली में कोई और कमाए और आपको पैसा मिलना चाहिए? कहाँ से आपका मनी का सोर्स होना चाहिए आइडियली, उस चीज़ को लिख लीजिए। नाउ इससे ठीक प्रीवियस जो क्वेश्चन का आंसर आपने लिखा था उसमें भी जितने पॉजिटिव बिलीफ्स आपको लग रहे हैं उन पे प्लस का साइन, और जो नेगेटिव बिलीफ्स रख रहे हैं उनको नेगेटिव का साइन दीजिए। एंड आपके पैसों का सोर्स जितना आपने लिखा है कि यहाँ से आना चाहिए, जस्ट सी टू इट क्या वो चीज़ कुछ हद तक भी आपके कंट्रोल में है। फॉर एग्जाम्पल लॉटरी आपके कंट्रोल में नहीं है, इनहेरिटेंस में पैसा आना आपके कंट्रोल में नहीं है, स्पाउस कितना कमाएगा, फैमिली का कोई और मेंबर कितना कमाएगा, वो आपके कंट्रोल में नहीं है। अगर आपके कंट्रोल में कोई चीज़ है तो दैट इज़ आप खुद से कैसे कमा सकते हैं, या फिर जो आप कमा रहे हो उसको वाइसली इन्वेस्ट करके कैसे बढ़ा सकते हो। तो हमारे मनी बिलीव्स अगर ये कहते हैं कि सोर्स ऑफ इनकम ही ऐसा होना चाहिए जो डायरेक्टली मेरे कंट्रोल में ही नहीं है, तो आप बहुत ज़्यादा इनकम नहीं कर पाएंगे ना। आप में से कुछ लोग अगर फीमेल्स हैं और हो सकता है कि अनफॉर्चुनेटली आपको अलाउड नहीं है पैसा अर्न करना, उस केस में आई वुड लाइक टू टेल यू, मैं अपनी मदर की बात बताती हूँ। माई मदर, शी इज़ अ होम मेकर। उन्होंने कभी कोई जॉब नहीं किया, शी ऑलवेज वॉन्टेड टू डू, बट ठीक है अपॉर्चुनिटी उनको फैमिली की तरफ से प्रोवाइड नहीं की गई थी, बट उन्होंने पैसा कमाना नहीं छोड़ा। स्टार्टिंग से ही जब उनको पता चला कि मुझे काम तो नहीं करने दिया जाएगा, वॉट शी डिड, एवरी मंथ समहाउ शी वुड टेक सम मनी फ्रॉम माई फादर। खर्चों के लिए लेते थे और कह के लेते थे कि मुझे कुछ सेविंग भी चाहिए मेरी अपनी, तो आप मुझे उसके लिए पैसा दीजिए। अच्छे से जब समझाया गया तो उनको उस चीज़ का पैसा मिला भी सही। उन्होंने धीरे धीरे फंड सेव किया, उसको इन्वेस्ट किया। उस ज़माने में उन्होंने एफडीज़ करवाई, आरडीज़ करवाई, और उसके थ्रू जो पैसा आता गया उसको कभी खर्च नहीं किया। उससे फिर उन्होंने गोल्ड लिया, वैल्यू अप्रिशिएट हुई उसकी, और ज़्यादा महीने में कभी एक बार, कभी 3 महीने में एक बार उनको पैसा मिला होगा, ज़रूरी नहीं कि हर महीने मिला। जब भी मिला, कभी कभी तो 6-7 महीने में सिर्फ एक बार ही मिला, जितना मिला जब मिला उसका एक मेजर पोर्शन उन्होंने सेविंग और इन्वेस्टमेंट में डाला।
और करते 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 उन्होंने खुद की अपनी विदाउट एनी इनकम सोर्स, उनका एक्चुअल में कुछ भी अर्निंग नहीं थी, बट वो जो पैसा थोड़ा बहुत आया था उसको उन्होंने मल्टी फोल्ड कर दिया। उन्होंने कर करके इकट्ठा करके एक ज़मीन ली और उस ज़मीन की वैल्यू जस्ट विद इन अ स्पैन ऑफ 10 years 18 लाख से 1 करोड़ हो गई थी। तो आप अपने आप को मजबूर मत समझिए कि मेरे पास तो है ही नहीं ऐसा कोई सोर्स, मैं क्या करूँगा या क्या करूँगी। अगर आप ऑलरेडी अर्न कर रहे हो तो उसका एक मेजर पोर्शन आप सेविंग में डाले ही डाले इनिशियल डेज में। मैं ये नहीं कह रही कि आपको थ्रू आउट द लाइफ सिर्फ सेव करना है और कंजूसी करनी है, बट मनी की एक सिंपल सी पॉलिसी को समझिए। जब आपकी लाइफ में पैसा आने लगता है शुरुआती दिनों में, तब आपको ज़्यादा खर्चे नहीं करने चाहिए। जब शुरुआती दिनों में पैसा आया, कम खर्चे कीजिए, सिर्फ ज़रूरत है उतना कीजिए। 2 साल 4 साल हम थोड़ा सा मीडियोकर में निकाल सकते हैं जो आगे हमें लग्जरी देने वाला है, और उस समय मैक्सिमम अमाउंट को आप सेव करके इन्वेस्ट कीजिए। पैसों से जो पैसा बनेगा वो आपकी लाइफ को सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल और लग्जरियस बनाएगा, वरना आप उसी ट्रैप में रह जाएंगे कि जितना पैसा आ रहा है उतना चलते चला जा रहा है। तो एनर्जीज के साथ में तो हम वर्क करेंगे ही करेंगे, बट थोड़ा अपना लॉजिक भी यूज़ करेंगे, राइट। सो आपने अभी जो लिखा है कि आप मनी का इनकम सोर्स किस चीज़ को मानते हो ना, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट शुड बी अ मस्ट। दिस शुड बी योर न्यू बिलीफ कि अब से इसी महीने की 30 तारीख से मैं अपने इन्वेस्टमेंट्स को चालू करूंगा ही करूंगा। और अगर बाय एनी चांस इस महीने की 30 तारीख बहुत क्लोज है और आपने उतना सेव नहीं किया इन्वेस्टमेंट के लिए, तो नेक्स्ट मंथ के लिए इस टारगेट को लीजिए। आपको ऑलरेडी मनी मैनेजमेंट सेशन में बताया हुआ है कि आपको अपनी इनकम का 20% सेव करना ही करना है, जिसमें से आपको इनिशियल 10% सिर्फ इन्वेस्ट करना है। तो वो चीज़ आप अब शुरू कर देंगे, राइट। तो इस महीने आपको एक गोल और लेना है, दैट इज सेविंग्स गोल। इस महीने आपके खर्चे आप प्रिडिक्ट करोगे कि मुझे कहाँ किस चीज़ को कितना खर्चा देना है। मनी मैनेजमेंट के उस टूल को यूज़ करते हुए कर सकते हो आप प्रिडिक्ट, और उस लिमिट को क्रॉस नहीं करना है, राइट। हम अपनी चीज़ों को ऐसे मैनेज करेंगे कि उस इनकम का 20% तो मैं छूऊंगा भी नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, और अगले महीने पे नहीं डालूंगा। जब बाय द एंड ऑफ द मंथ आपके पास में हमेशा से थोड़ी सी ज़्यादा सेविंग होगी, याद रखिए हमेशा से थोड़ी ज़्यादा सेविंग इस महीने करनी है आपको, तो वो भी आपके अंदर जो फीलिंग क्रिएट करेगा रिचनेस वाली, और जो कॉन्फिडेंस क्रिएट करेगा, वो एग्जैक्टली मनी की वाइब्रेशन के साथ आपको मैच करने में भी हेल्प करेगा। सो योर न्यू बिलीफ अबाउट द सोर्स ऑफ इनकम, इट शुड बी कि आपको खुद से भी कमाना है और इन्वेस्टमेंट भी करना है। इट शुड नेवर बी कि कहीं से आ जाए। डिपेंडेंट होगा तो थिंग्स उतनी इफेक्टिवली वर्कआउट नहीं कर पाएंगी, राइट। अनदर क्वेश्चन फॉर यू, आप इन कुछ चीज़ों को लेकर कितने ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं? वेरी लो कॉन्फिडेंट, मॉडरेट कॉन्फिडेंट, एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट? किस तरीके से आपका कॉन्फिडेंस लेवल है? अपने कॉन्फिडेंस लेवल को रेट कीजिए ऑन अ स्केल ऑफ 0 to 10। 0 मतलब बिल्कुल भी मुझे इस चीज़ में कॉन्फिडेंस नहीं है, और 10 यानी कि मैं हाईली कॉन्फिडेंट हूँ। वो क्या क्या एरियाज़ हैं जिसके लिए आपको खुद को रैंक करना है? आपकी सेविंग्स को लेकर आप कितने कॉन्फिडेंट हैं आज की डेट में, आपको वो रेटिंग करनी है। आपके खर्चों को लेकर आप कितने कॉन्फिडेंट हैं, यानी कि मुझे पक्का पता है कि कोई भी खर्चा आ जाए तो मैं इजीली कर लूँगा, मतलब मैं हाईली कॉन्फिडेंट हूँ। और अगर अचानक से कोई खर्चा आ गया तो मैं नहीं कर सकता, तो मेरा कॉन्फिडेंस खर्चों को लेकर बहुत ज़ीरो है। मुझे अचानक से बोला जाता है घर के किसी पर्सन के थ्रू कि मुझे आज ये ड्रेस खरीदना है, या बच्चे बोलते हैं मुझे वो टॉय खरीदना है, तो मैं एक बार को मना करने के लिए जाता हूँ, तो मैं अपनी स्पेंडिंग को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, मैं लो साइड हूँ। थर्डली, अपने इन्वेस्टमेंट्स को लेकर आप कितने कॉन्फिडेंट हो कि चलो यार मेरे पास बैकेंड में इतना इन्वेस्टमेंट पड़ा हुआ है, और ज़्यादा नहीं पड़ा हुआ है तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल कम की तरफ होगा। आपकी अर्निंग को लेकर आप कितने कॉन्फिडेंट हो कि मैं जो अमाउंट कमा रहा हूँ पैसे का, मैं उसको लेकर काफ़ी कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं अच्छा खासा बिल्ड कर लूँगा, या फिर बहुत कम है अभी तो बहुत ज़्यादा चाहिए, तो कॉन्फिडेंस लेवल आपका लो होगा। जब बात दूसरों को, सोसाइटी को पैसा देने की बात आती है, दान पुण्य करने की बात आती है, उस चीज़ को लेकर आप कितने कॉन्फिडेंट हो कि आई एम कॉन्फिडेंट मैं हर महीना कर लूँगा, तो 10। आई एम नॉट कॉन्फिडेंट, मेरे खुद के खर्चे पूरे नहीं होते हैं, तो लो साइड पे चला जाएगा रैंकिंग।
अकॉर्डिंगली जब आप खुद को रैंक करेंगे तो यू विल कम टू नो कि किन एरियाज़ पे इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। क्या आपकी अर्निंग पे इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, आपकी इन्वेस्टमेंट हैबिट्स पे, आपकी गिविंग हैबिट पे आपको वर्किंग करने की ज़रूरत है, आपके खर्चों के ऊपर आपके जो थॉट्स है उस पर आपको अपनी वर्किंग करने की ज़रूरत है, सेविंग पे वर्किंग करने की ज़रूरत है। अगर आपके स्कोर्स जिस भी एरिया में 7 से बिलो गए हैं उन सभी एरियाज़ में आपको अब रिगरसली वर्क करने की ज़रूरत है। और 7 to 8.5 के बीच में है तो इट इज़ फाइन, बट स्टिल थोड़ा और इम्प्रूवमेंट हम उसमें लेकर आएंगे, राइट। नाउ द लास्ट क्वेश्चन फॉर यू, एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, जब कभी भी आप अपनी फ्रेंड्स और फैमिली को देखते हैं तो आप उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन से क्या खुद को भी कंपेयर करते हैं? अगर करते हैं तो तब आपको कैसा फील होता है? अगर किसी के पास आपसे ज़्यादा पैसा है तो हाउ डू यू फील अबाउट दैट, और किसी के पास आपसे कम पैसा है तो आप तब क्या फील करते हैं? इन चीज़ों को भी अपनी मैनिफेस्टेशन जर्नल के अंदर लिखिए। और जो फीलिंग्स पॉजिटिव हैं, जो फीलिंग आपको एम्पावर करती है अच्छे एक्शंस लेने के लिए, और जिस फीलिंग में हेट्रेड नहीं है, जालसी नहीं है, नफरत नहीं है, गुस्सा नहीं है, फ्रस्ट्रेशन नहीं है, उन सभी के आगे प्लस साइन लगा लीजिए। और जिन फीलिंग्स के अंदर नेगेटिव इमोशंस जा रहे हैं उनके आगे नेगेटिव लगा लीजिए। यू विल कम टू नो कि अब आपको कहाँ कहाँ चेंजेस करने की ज़रूरत है इस पूरी मनी स्टोरी में। नाउ दिस इज़ योर एंटायर मनी स्टोरी। इस पूरी स्टोरी में जहाँ जहाँ प्लस साइन है दैट इज़ ऑल वेल एंड गुड, बट जहाँ जहाँ माइनस का साइन है हर उस स्टेटमेंट को अब हमें चेंज करना होगा। कैसे चेंज करना है, वी विल सी दैट इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।